नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत। देश में 2 महाकुंभ चल रहे हैं। पहला महाकुंभ चुनाव का, जिसमें बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु और पांडुचेरी राज्य शामिल है, जहां पे हर रोज नेता चुनावी स्नान कर रहे हैं। और दूसरा महाकुंभ हरिद्वार में चल रहा है, जहां पे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दोनों जगह पे क्या समानताएं हैं, इसको समझा जाए। और आज मैं बात करूंगा दूसरे महाकुंभ की, मतलब हरिद्वार वाले महाकुंभ की। वहां से जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, उसको थोड़ा सा समझ लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दौर चल रहा है कोरोना का। कोरोना महामारी फैली हुई है और इस महामारी के दौरान में दोनों महाकुंभों में क्या हो रहा है, उसको थोड़ा सा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले दूसरे महाकुंभ की बात, जहां पे आज 12 अप्रैल को दूसरा शाही स्नान है। और इस शाही स्नान के दौरान जो तस्वीरें निकल के सामने आई, वो तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, क्योंकि कोरोना काल के दौरान में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं और उन नियमों की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये वीडियो है 12 सेकंड का, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। इस वीडियो में आप सब लोग कल्पना करिए, अगर इनके चेहरे पे दाढ़ी होती और सर पे टोपी होती तो इनकी कितनी ज्यादा दुर्गति होने वाली थी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऐसा तबका है जिसको दबाया नहीं जा सकता, जो धर्म के नाम पे कुछ भी कर सकता है। और दूसरी तरफ जो दाढ़ी और टोपी वाला तबका है, जिसे दबाया जाता है, जिसे धर्म के आधार पे कुछ भी करने की आजादी नहीं है। ये मैं बातें ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। आप सब लोग को याद होगा 1 साल पहले किस तरीके से मरकज के नाम पर पूरे एक समुदाय को देशद्रोही साबित कर दिया गया था। पूरे एक समुदाय को पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने का जिम्मेवार बना दिया गया था। याद होगा आप सब लोग को। और इस दौर में सभी राजनीतिक पार्टियां शामिल थीं, लेकिन आज सभी राजनीतिक पार्टियां खामोश दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि आज दूसरे धर्म की बात है। आज बात है एक ऐसे धर्म की जिसके आड़ पे लगातार भारत की राजनीति चमकती रही है और लगातार सियासी रुतबे के लोग अपनी राजनीति को चमकाते रहे हैं। सभी लोग खामोश हैं और भारत के दूसरा महाकुंभ काफी जोर शोर से चल रहा है। शाही स्नान के दौरान लाखों श्रद्धालु वहां पे आए, स्नान किए और कोरोना नियमों की बिना परवाह किए हुए सभी नियमों को ताक पे रख के वहां पे स्नान किया गया। भीड़ इकट्ठा हुई, लाखों लोग वहां पे एकजुट हुए। कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। मीडिया जश्न मना रहा है और महाकुंभ की बधाई दे रहा है लोगों को। और ये बताया जा रहा है किस तरीके से महाकुंभ मेले में लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये हेडलाइन चलाई जा रही है मीडिया के द्वारा। लेकिन अगर कल्पना कर लीजिए आप सब लोग, इनके चेहरे पे दाढ़ी और सर पे टोपी होती, तब कैसी हेडलाइन चलाई जाती और तब कैसी हेडलाइन चलाई गई थी 1 साल पहले, वो भी आप सब लोग कुछ देख लीजिए। कोरोना जिहाद से देश बचाओ, कोरोना के जंग में जमात का आघात, निजामुद्दीन के मरकज, ऐसे करके बहुत सारी हेडलाइन चलाई गई थी। धर्म के नाम पर अधर्म क्यों, इस तरह की हेडलाइन चलाई जा रही थी उस समय जब उनके सर पे टोपी और चेहरे पे दाढ़ी थी। आज वो दोनों चीजें नहीं हैं, तो किस तरह की हेडलाइन चलाई जा रही हैं वो आप सब लोग टीवी चैनलों पे भली भांति देख पा रहे होंगे। तो सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या भारत देश में 2 नियम है? एक नियम उन लोगों के लिए जो रुतबे वाले लोग हैं, जो ऊंचे तबके वाले लोग हैं, जिनसे सवाल जवाब नहीं किया जा सकता, जिन्हें किसी की जवाबदेही की जरूरत नहीं है। और दूसरा नियम उन लोगों के लिए जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनसे सवाल पूछे जाते हैं, जिन्हें जवाब तलब किया जाता है और जिन्हें हर नियम का पालन करना है। दिल्ली में अगर आप रह रहे हैं और खाली गाड़ी में चल रहे हैं, तब भी आपको मास्क लगाना कंपलसरी है। मास्क नहीं लगाएंगे तो 2000 रुपए का चालान कटेगा। ये स्थिति है दिल्ली के अंदर। और बाकी और राज्यों को देखिए, वहां पे भी कोरोना की स्थिति यही है कि नियम काफी ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। लेकिन जैसे ही आप बंगाल जाएंगे, जैसे ही आप असम, तमिलनाडु, केरला, पांडुचेरी जाएंगे, वहां पे कोरोना नियमों की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी नियम नहीं है उन राज्यों में जहां चुनाव चल रहा है। एक दिन के अंदर खुद प्रधानमंत्री मोदी जी 3-3 रैलियों को संबोधित करते हैं। आज का शेड्यूल बता देते हैं आप सब लोग का कि प्रधानमंत्री मोदी जी के
आज की जो रैली है उसका क्या शेड्यूल है उसको आप सब लोग देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज बंगाल के बर्धमान, कल्याणी और बारासात में जनसभा को संबोधित करेंगे। एक दिन के अंदर 3 रैली कर रहे हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी जी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संदेश देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, चेहरे पे मास्क लगा के रखिए, हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते रहिए, हाथ धुलते रहिए, साफ सफाई रखिए। तरह तरह की बातें प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। लेकिन उनकी रैली की तस्वीरें आप सब लोग देख लीजिए किस तरीके से ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगा रखे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी मास्क नहीं लगा रखे हैं, हालांकि उन्हें बोलना रहता है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन एक मिसाल देने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी मास्क लगा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी वहां पे कोई चीज नहीं है और कोरोना नियमों की पूरी तरीके से धज्जी उड़ाई जा रही है। एक दिन में प्रधानमंत्री मोदी जी 3 रैली कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी रैली करते हैं और खुद अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो भी रैलियों में संलिप्त हैं। लेकिन कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज आपको दिखाई नहीं पड़ेगी और किसी भी नेता के चेहरे पे मास्क भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या बंगाल में और अन्य चुनावी राज्यों में कोरोना छुट्टी पे चला गया है और जहां पे चुनाव नहीं है वहां कोरोना डबल शिफ्ट में काम कर रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जहां पे चुनाव चल रहा है वहां पे टेस्टिंग केवल नाम मात्र की जाती है। जब टेस्टिंग ही नहीं होगी तो कोरोना के केस कैसे बाहर निकल के सामने आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। पिछले 24 घंटे में कोरोना 1,70,000 से भी ज्यादा आ चुका है। अभी तक भारत में ये सबसे बड़ा आंकड़ा है 24 घंटे का। लेकिन सरकार खामोश दिखाई पड़ रही है। अभी भी कुछ खास एहतियात बरतने की बात सरकार नहीं कर रही है। लॉकडाउन एक प्रक्रिया है जो लगा के सरकार एक बार विफल हो चुकी है और सरकार को भी कहीं ना कहीं ये बात पता है कि लॉकडाउन कोरोना महामारी का विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन लगाने के बाद भी पिछले साल किस तरीके से कोरोना अपने रफ्तार में बरकरार था और कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई चली गई थी। कोरोना की बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारे रंग भी हैं कोरोना के। जहां पे चुनाव होते हैं वहां कोरोना नहीं होता, जहां पे चुनाव नहीं होते वहां पे कोरोना बरकरार रहता है। जहां पे दाढ़ी और टोपी की बात आती है वहां कोरोना बदस्तूर फैलता है। जहां पे दाढ़ी और टोपी की बात नहीं होती है वहां कोरोना खामोश रहता है। ये बहुत सारे कोरोना के भी रंग हैं और ये रंग सियासी भी हैं। आप सब लोग भी इस चीज को समझ पा रहे होंगे। बाकी आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।